हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं डेटा वैलिडेशन के बारे में कि एक्सेल में डेटा वैलिडेशन होता क्या है, इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है और इससे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और एडवांस में डेटा वैलिडेशन का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। वैसे डेटा वैलिडेशन हमें मिलता है डेटा टैब के अंदर। जैसे डेटा टैब में गए, यहाँ ऑप्शन आ रहा है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है अपने आप में, पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ रूल्स टू लिमिट द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी एंटर्ड इन अ सेल। फॉर एग्जांपल, you can provide a list of values like 1, 2 and 3, only allow numbers greater than 1000 as valid entries। यानी यहाँ पर हम सेल के अंदर कुछ रूल्स लगा सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ हम कॉन्टैक्ट नंबर इंसर्ट कर रहे हैं और कॉन्टैक्ट नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जब भी हम कॉन्टैक्ट नंबर इंसर्ट करें और जैसे ही एंटर करें तो 10 डिजिट के ही कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ इंसर्ट हो। अगर उससे ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं तो वो सेल के अंदर एंटर ही ना करे, यानी उसको एज ए इनवैलिड हमें बताए। तो यही रूल्स हमें लगाने हैं। और वैसे यहाँ हम क्या क्या रूल्स लगा सकते हैं उसके बारे में भी हम आज आगे बात करते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो डेटा वैलिडेशन में यहाँ हम चलते हैं, यहाँ भी हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, डेटा वैलिडेशन, सर्कल इनवैलिड डेटा, क्लियर वैलिडेशन सर्कल। तो यहाँ पर हम चलते हैं डेटा वैलिडेशन में, जिसमें हम रूल लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग्स में हमारे पास ऑप्शन आता है क्या, वैलिडेशन क्राइटेरिया, यानी हमें सेल के अंदर रखना क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे रूल्स आते हैं। फर्स्ट है एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू सेल के अंदर एंटर हो सकती है। सेकंड, होल नंबर। थर्ड, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ एंड कस्टम। तो यहाँ हमारे पास कुछ इतने सारे रूल्स आते हैं, लेकिन ये देखने में ही हमारे पास 6-7 रूल्स है, लेकिन यहाँ 6-7 से हम 600-700 रूल्स तक कैसे बना सकते हैं ये भी आगे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर कितने डिजिट्स इंसर्ट हो। या यहाँ पर जैसे नेम है तो हमें नेम के अंदर भी कुछ वैलिडेशन लगाना है कि यहाँ नेम अगर 15 कैरेक्टर से ज़्यादा होता है तो वो सेल के अंदर एंटर ना हो सके। 15 या 15 से कम कैरेक्टर्स के ही यहाँ पर नेम इंसर्ट हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टेक्स्ट उसकी लेंथ डिफाइन करनी है। तो यहाँ हम चलते हैं कि इसमें सबसे सेकंड लास्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट लेंथ। तो यहाँ हम चलते हैं टेक्स्ट लेंथ में। अब यहाँ पर हमें क्या रखना है, जो लेंथ है उसको बराबर रखना है किसी वैल्यू के, या कम या ज़्यादा या बीच में। तो ये हमारे पास डेटा टाइप आता है कि हमें इसको रखना किस टाइप में है। तो यहाँ हमें बराबर रखना है, तो यहाँ हम चूज़ करेंगे क्या, इक्वल टू कितना, 10। जैसे यहाँ सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो यहाँ पर हमने 10 टाइप कर लिया। और यहाँ पर जैसे कोई भी नंबर इंसर्ट करते हैं तो 10 डिजिट के कॉन्टैक्ट नंबर थे, इंसर्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर यहाँ हम कुछ कम करते हैं तो इस टाइप से हमारे पास कुछ एरर आता है, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो यानी यहाँ पर जो वैल्यू हमने टाइप की है वो डेटा वैलिडेशन के रूल के अगेंस्ट है, इस वजह से यहाँ पर वो सेल के अंदर इंसर्ट नहीं हो सकती। तो ये हुआ टेक्स्ट लेंथ वाला। अब मान के चलिए कि हमारे पास एक लिस्ट है, जैसे कि ये नेम है, हमने इंसर्ट कर लिए। अब यहाँ पर सिटी क्या है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना चाहते हैं कि हमारे पास इन सिटी के लोग ही इंसर्ट हो सकते हैं। अगर यहाँ वो सिटी नहीं है तो वो नेम यहाँ इंसर्ट ना हो। या हम चाहते हैं कि जो ये नेम है उसमें हम सिटी लिस्ट से सिलेक्ट करके डालें कि इस सिटी में ये जा सकते हैं। तो इस टाइप से हम एग्जाम्पल लेना। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या करते हैं, साइड में एक सिटी की एक लिस्ट बना लेते हैं, या बिना लिस्ट की भी वो काम हो जाता है। तो यहाँ पर हमें जहाँ तक डेटा वैलिडेशन लगाना है उतना एरिया हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद चलेंगे डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद अब हमें अलाउ क्या करना है, सेल में लिस्ट। तो यहाँ हमने लिस्ट चूज़ की। लिस्ट चूज़ करने के बाद अब जैसे हमें यहाँ पर सोर्स में क्या क्या रखना है, तो यहाँ हमने रखा जबलपुर, कटनी, सागर, दमोह एंड भोपाल। ये लिस्ट हमने ले ली। अगर यहाँ हमें बीच में कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये लिस्ट नहीं बन पाएगी, इसलिए इसको सेपरेट करने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, कॉमा का।
जैसे ही सेलेक्ट करके एंटर किया, अब यहाँ अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे सिटी को हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर एक लिस्ट बन के आई है। जैसे ही हमने ये टाइप किया तो यहाँ पर ऐसे ये इंसर्ट हो गया। अब बाय चांस हम मान के चलते यहाँ हम टाइप करते हैं जैसे दमो, तो क्या ये इंसर्ट होगा या नहीं होगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे ये इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो दमो है उसका जो कैरेक्टर है वो फर्स्ट लेटर वाला वो क्या है यहाँ पर कैपिटल में है। जब हम उसके पूरे केस को मैच करेंगे, जैसे इस टाइप से हमने दमो टाइप किया, तो ये इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमने अभी 2 रूल्स को समझ लिया है। फिर इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं क्या, डेट और टाइम। अब जैसे मान के चलिए अभी जो मंथ चल रहा है वो फरवरी वाला चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो डेट है वो इस मंथ की ही इंसर्ट हो। ठीक है, तो यहाँ हम किस में चलेंगे, डेटा वैलिडेशन में। अब यहाँ हम चाहते हैं कि 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक की डेट यहाँ इंसर्ट हो, उसके आगे या पीछे की डेट इंसर्ट ना हो। तो यहाँ हम चलेंगे किसमें, डेटा वैलिडेशन, डेट। अब यहाँ हमें डेटा टाइप चूज करना है बिटवीन, क्योंकि हमें बीच में ही रखना है। फिर यहाँ स्टार्ट डेट। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बस ध्यान रखना है कि आपका जो सिस्टम का डेट का फॉर्मेट है वो DDMMYY है, तो आपको उस फॉर्मेट में यहाँ इंसर्ट करना है डेट को। और अगर आपका डेट का फॉर्मेट MMDDYY है तो पहले आपको मंथ रखना पड़ेगा, फिर डे, फिर ईयर, इस टाइप से। तो फिर यहाँ चलते हैं, जैसे स्टार्ट डेट 01/02/2025, एंड डेट 28/02/2025, ये हमने डेट रखा और यहाँ करते हैं ओके में क्लिक। अब जैसे हम आज की डेट यहाँ इंसर्ट करते हैं तो ये इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ हम इसमें मंथ चेंज करते हैं, जैसे कि 04 कर देते हैं, तो वो इंसर्ट नहीं होगी। इस टाइप से एरर शो होगा हमें। फिर सेम यही टाइम के लिए आता है, तो यहाँ हम चलते हैं किसमें, हमने टाइम को सिलेक्ट किया। टाइम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हम चलेंगे किसमें, फिर से डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ ऑप्शन आता है हमारे पास क्या, टाइम। ये भी बिटवीन में रखेंगे। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं, जैसे कि मॉर्निंग 9 to इवनिंग 5 PM, तो यहाँ हमने टाइप किया 9:00 AM to 5:00 PM। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर बीच में स्पेस देना पड़ेगा। अब ये इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे अभी टाइम क्या हो रहा है, 11:36। अगर ये टाइम हमने इंसर्ट किया फिर एंटर करते हैं तो वो उसको इंसर्ट नहीं करेगा। और अगर यहाँ PM की जगह हमने इंसर्ट किया AM, तो इजीली वो इंसर्ट कर लेगा। तो ये होते हैं डेटा वैलिडेशन की कुछ रूल्स जो कि बेसिक सिलेबस में है। अब यहाँ पर कुछ एडवांस में करके देखते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ हमने सिटी इंसर्ट की, ठीक है, जबलपुर, कटनी, दमोह, जो भी है हमारे पास। अब हम चाहते हैं कि जैसे हमने जबलपुर सिटी चूज की, तो जबलपुर के अंदर कौन कौन सी लोकेशन है, जैसे कि हमने मान लिया विजयनगर, आधारताल, सदर, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर उस लिस्ट की ऑप्शन आ, यानी जब यहाँ पर जबलपुर हो तो जबलपुर के हिसाब से यहाँ लिस्ट आ जाए, यहाँ पर अगर कटनी हो तो यहाँ पर कटनी के हिसाब से लिस्ट आ जाए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, कुछ लिस्ट बना लेते हैं। जैसे हमारे पास सिटी क्या क्या थे, दमोह, जबलपुर, कटनी, सागर, भोपाल। जैसे दमोह में हमने ले लिया क्या, जबलपुर नाका, 3 गुल्ली, घंटाघर, एंड लास्ट वन इज। तो यहाँ हमारे पास एक पहले लिस्ट तैयार होनी चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप का डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। जैसे यहाँ हमने सिटी चूज किया तो उसके हिसाब से लोकेशन वाइज भी ये ऐसे फिल हो जाए। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं किसमें, एक हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि जब अगर यहाँ पर सिटी जबलपुर तो जबलपुर के हिसाब से आ जाए, दमोह के हिसाब से आ जाए, और जितनी भी सिटीज हमारे पास है, तो यहाँ हम यूज करेंगे इफ वाला फॉर्मूला। इफ दिस सेल कंटेन्स वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल दमोह,
कॉमा आउटपुट हमें क्या चाहिए ये, और ये लॉक होगा। लॉक क्यों होगा वो आप पिछली वीडियो में जाके देख लेना। फिर हमने फिर से सिलेक्ट किया इफ D2 कंटेन्स जबलपुर, तो आउटपुट क्या होगा, ये वैल्यूज होंगी, ये भी हम लॉक कर दिए। फिर कॉमा थर्ड हमारे पास क्या है, फिर हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे। अब अगर यहाँ पर वैल्यू क्या होती है सागर, तो आउटपुट क्या होगा, सागर के जितने एरियाज हैं और ये लॉक होंगे, कॉमा फिर हमने इफ लगाया, और ऐसे करके हम और भी जितनी भी कंडीशन से वैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इफ D2 सेल्स कंटेन्स वैल्यूज भोपाल, तो आउटपुट क्या होगा, भोपाल के वो आ जाएंगे। एंड द लास्ट वन इज इफ D2 सेल कंटेन्स वैल्यू कटनी छूट गया शायद, हाँ कटनी, ये हमने चूज किया। फिर इसके बाद कटनी के जितने एरियाज हैं वो हमने सेलेक्ट किए, लॉक किया वैल्यूज को, कॉमा अब अगर कुछ भी नहीं होता है तो यहाँ हम चाहते हैं क्या हो, ब्लैंक वैल्यूज आ जाए, बस ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ फॉर्मूले में एरर शो होगा तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बस अब हमें करना क्या है, यहाँ जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हमने कॉपी किया और इस लोकेशन पर जाके हमने सिर्फ एक सेल सेलेक्ट करनी है यहाँ पर फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर हम ये सिटी चूज करेंगे तभी जाके यहाँ आएगा, नहीं तो यहाँ ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट नहीं करेगा किस सिटी के बारे में चूज करते हैं। तो यहाँ चलते हैं किसमें, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ चल के अब हमें लिस्ट ही बनानी, तो लिस्ट में हम चलते हैं फिर से लिस्ट में, और यहाँ जाने के बाद जो फॉर्मूला हमने कॉपी किया वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। बस जबलपुर है, जबलपुर के हिसाब से यहाँ एरिया आ जाएंगे। अब यहाँ अगर हम चूज करते हैं क्या, कटनी, तो कटनी के हिसाब से जो एरिया हमने वहाँ दिए थे जैसे बस स्टैंड, जबलपुर रोड। फिर अगर हम चूज करते हैं जैसे भोपाल, तो भोपाल में यहाँ पर क्या शो होगा, भोपाल के एरिया। अब अगर यहाँ कुछ भी नहीं होता है तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ भी शो नहीं खोलेगा, लिस्ट ओपन ही नहीं होगी। तो इस तरीके से यहाँ हम एडवांस डेटा वैलिडेशन का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हुई आज की वीडियो के लिए कुछ टॉपिक्स डेटा वैलिडेशन के लिए। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये रूल्स कितने यूजफुल लगे और कितनी क्या चीजें समझ में आई है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, डेटा वैलिडेशन के अंदर हमारे पास लास्ट में ऑप्शन आता है कस्टम। तो कस्टम में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलेस ऐसे लगा सकते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ हम कर सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को यही एंड। तो अब चलते हैं करते हैं वीडियो को यही एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा।